वचन पूजन कर मिलके, तेरे प्यार से भगवन वो भावना खिले, जीवन अपना सुख से भर मिलके। आते हैं हम तेरे द्वार पे भक्ति लिए स्वामी, गाते हुए वो गीत जो तूने दिए स्वामी। हे ईश्वर मेरा उद्धार कर, हे प्रभु शीघ्र ही मेरी सहायता कर। तू ही मेरा सहायक और उद्धारक है, हे प्रभु विलंब ना कर। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। सभी को जय यीशु। जय यीशु। आप सबका आज के इस पवित्र मिसा बलिदान में हार्दिक स्वागत। प्रिय भाई और बहनों, जिस तरह से हमने प्रवेश अग्रस्तव में पढ़ा, हे ईश्वर मेरा उद्धार कर, शीघ्र ही मेरी सहायता कर, इस तरह के भाव जिस तरह से स्तोत्रकार ऐसे उद्गार लेकर के प्रभु को पुकारता है, सच्चे दिल से वो पुकारता है, कहता है कि शीघ्र ही मेरी सहायता कर। हम सभी को भी आज के इस पूजन विधि के द्वारा आह्वान किया जाता है कि हम शीघ्र ही अपने जीवन में जब विकट परिस्थितियां हो तो प्रभु की ओर अग्रसर हो। आइए इस पवित्र बलि में भाग लेने के पूर्व उन सभी पलों के लिए जब हमारे जीवन में विपत्ति, संकट, कठिनाइयां आ पड़ी, ऐसे समय में हम प्रभु के पास नहीं गए हैं, प्रभु को नहीं पुकारा है, हम प्रभु से क्षमा मांगे ताकि योग्य रीति से हम यह पवित्र बलि चढ़ा सकें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम बड़े गर्व से तुझे अपना सृष्टिकर्ता और पालनहार मानते हैं। अपने सेवक सेविकाओं पर दया दृष्टि डाल। तूने हमें पाप पंख से निकाल कर नया जीवन दिया है। हमारे साथ रहकर हमें अपनी सुरक्षा प्रदान कर। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय में और जिह्वा पर हो, जिससे योग्य रीति से आप पवित्र वचन की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 30 पद संख्याएं 1 से 2, 12 से 15 और 18 से 22 तक। पाठ का मूल वाक्य है,
तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूँगा। प्रभु की वाणी यह कहते हुई यिर्मयाह के पास सुनाई पड़ी। इज़राइल का प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैंने जो कुछ तुमसे कहा वह सब एक पुस्तक में लिख लो। प्रभु यह कहता है, तुम्हारी बीमारी कभी अच्छी नहीं होगी, तुम्हारे घाव का कोई इलाज नहीं, तुम्हारे घाव नहीं भरेंगे। तुम्हारे सभी प्रेमियों ने तुमको भुला दिया, वे तुम्हारी कोई परवाह नहीं करते, क्योंकि तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण मैंने तुमको शत्रु की तरह मारा और घोर दंड दिया है। तुम अपने घाव पर क्यों रोते हो? तुम्हारी बीमारी का कोई इलाज नहीं। तुम्हारे असंख्य अपराधों और पापों के कारण ही मैंने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया है। प्रभु यह कहता है, मैं याकूब के तंबुओं को फिर खड़ा करूँगा, मैं उसके घरों पर दया करूँगा। खंडरों पर नगर का पुनर्निर्माण होगा और अपने पुराने स्थान पर गढ़ का पुनरुद्धार होगा। उनमें से स्तुतिगान और आनंद उत्सव की ध्वनि सुनाई देगी। मैं उनकी संख्या बढ़ाऊंगा, वह फिर कभी नहीं घटेगी। मैं उन्हें सम्मान प्रदान करूंगा, उनका फिर कभी तिरस्कार नहीं किया जाएगा। उनकी संतति पहले जैसी होगी और उनका समुदाय मेरे सामने बना रहेगा। मैं उसके सब अत्याचारियों को दंड दूंगा। उनमें से एक उनका शासक होगा और उनके बीच में से उनका राजा उत्पन्न होगा। मैं स्वयं उन्हें अपने पास बुलाऊंगा और वे मेरे पास आएंगे, क्योंकि कोई भी अपने आप मेरे पास आने का साहस नहीं करता। यह प्रभु की वाणी है, तुम मेरी प्रजा होगे और मैं तुम्हारा ईश्वर होऊंगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। जब प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा, तो सभी राष्ट्र उसके नाम पर श्रद्धा रखेंगे और पृथ्वी के समस्त राजा उसके प्रताप के सामने झुकेंगे। वह दीन दुखियों की प्रार्थना सुनेगा, वह उनकी प्रार्थनाओं का तिरस्कार नहीं करेगा। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। भावी पीढ़ी के लिए यह लिखा जाए, ताकि नवीन राष्ट्र प्रभु की स्तुति करे। प्रभु ने अपने ऊंचे तथा पवित्र स्थान से झुककर देखा और स्वर्ग से पृथ्वी पर दृष्टि दौड़ाई, जिससे वह बंदियों की कराह सुने और मरने वालों को मुक्त कर दे। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। तेरे भक्तों के पुत्र सुरक्षा में निवास करेंगे और उनका वंश तेरे सामने बना रहेगा, जिससे सियोन में प्रभु के नाम की चर्चा हो और यरूशलेम में उसकी स्तुति होती रहे, जब पृथ्वी भर के सभी राष्ट्र प्रभु की पूजा के लिए मिलकर एक हो जाएंगे। अनुवाक्य। प्रभु सियोन का पुनर्निर्माण करेगा और अपनी संपूर्ण महिमा में प्रकट हो जाएगा। जय घोष। हालेलुया। गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इज़राइल के राजा हैं। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। लोगों के तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाएं। इतने में ही वह
स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और वह डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गनसरत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। प्रभु का पवित्र सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, हर इंसान अपने जीवन में कठिनाइयों का, विपत्तियों का सामना करता है। और जब हम कठिनाइयों, विपत्तियों का सामना करते हैं, ऐसे हालातों में जब हमें किसी का साथ मिलता है, सहारा मिलता है, तो हम उनका सामना करने में समर्थ हो सकते हैं। आज के सुसमाचार को पढ़ते हैं जब हम, तो उसमें से कुछ बिंदु हमारे समक्ष उभर करके आते हैं और ये बात यहाँ पर साफ होती है कि प्रभु यीशु एक प्रार्थनामय व्यक्ति था। जिस तरह से शुरुआत में ही कहा गया है कि वो एकांत में प्रार्थना करने के लिए चले गए, लोगों को विदा किया। जो लोग रोटियां खाई थी, चमत्कार प्रभु का देखा था, इसलिए प्रभु के पीछे आ रहे थे, उनको विदा करने के बाद वे प्रार्थना के लिए चले गए। और हम इसमें देखते हैं कि प्रभु यीशु एक प्रार्थनामय व्यक्ति था और इसीलिए वे जब भी जो भी कार्य किया उन्होंने प्रार्थना को प्राथमिकता दी। और इसके कई सारे प्रमाण हमें मिलते हैं। हम देखते हैं अपने प्रेरित कार्य प्रारंभ करने के पूर्व संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 4, उसमें हम देखते हैं कि पद संख्या 1 से लेकर के 40 दिन और 40 रात प्रभु यीशु ने प्रार्थना और उपवास में बिताया। यानी कि अपने कार्य के प्रति और ईश्वर के प्रति जो उनका संबंध था उसे मजबूत करते हुए एक प्रार्थनामय व्यक्ति के रूप में उन्होंने अपने प्रेरित कार्य को प्रारंभ किया। शिष्यों के चयन के पूर्व भी उन्होंने प्रार्थना की और शिष्यों का चयन किया, जो हम संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 12 में पाते हैं। हम रूपांतरण के समय भी देखते हैं प्रभु प्रार्थना में समय बिताते हैं। और ऐसे कई सारे अवसर हैं, लाजरुस को जीवित करने का हो, या फिर किसी को चंगाई देने की बात हो, या फिर अबदूतग्रस्त लोगों को उनसे छुटकारा दिलाने की बात हो। इन सभी अवसरों पर प्रभु यीशु ने प्रार्थना के द्वारा उनको चंगाई दी या प्रार्थना को उन्होंने प्राथमिकता दी। और आज के सुसमाचार में भी हम देखते हैं कि प्रभु प्रार्थना को प्राथमिकता देते हैं। और इसीलिए शिष्य प्रभु के पास भी आकर के कहते हैं, प्रभु हमें प्रार्थना करना सिखाइए, क्योंकि शिष्यों ने प्रभु यीशु के जीवन को करीबी से देखा था, अनुभव किया था कि यह एक प्रार्थना में व्यक्ति है। और इसीलिए उन्होंने भी प्रभु से निवेदन किया, हमें भी प्रार्थना करना सिखाइए। और आज के सुसमाचार में जैसा कि हमने पढ़ा, प्रभु प्रार्थना में व्यक्ति थे, और प्रार्थना में व्यक्ति थे इसीलिए उनमें वो दिव्य शक्ति थी। और इसीलिए जब पेतरुस वह जब डगमगाने लगता है, प्रभु को देखता है, जिस तरह से हमने सुसमाचार में पढ़ा कि वह आगे बढ़ता है प्रभु से, वहाँ पानी पर चलने लगता है,
उसे संदेह होता है, लेकिन प्रभु उससे वहाँ पर बचाता है। वो प्रभु को पुकारता है, प्रभु उससे बचाता है। प्रभु में वो दिव्य है, दिव्य शक्ति है, वो सामर्थ्य है जिसे प्रभु बचाता है। और पेतरुस, हम आगे देखते हैं अगले बिंदु में, पेतरुस प्रभु को पुकारता है और प्रभु उसका हाथ थाम लेते हैं। यानी कि हमारे जीवन में भी जब हम सच्चे हृदय से प्रभु को पुकारते हैं तो अवश्य ही प्रभु हमारा हाथ थाम लेते हैं या थाम लेंगे। जब हमारे जीवन में संकट, विपत्तियाँ, संघर्ष आ जाता है, ऐसे हालातों में हम किसको पुकारते हैं? हम हमारे हाथ किसकी ओर बढ़ाते हैं? क्या हम पेतरुस के समान पूर्ण भरोसे के साथ में, पूरे विश्वास के साथ में प्रभु की ओर अपने हाथ बढ़ाते हैं, प्रभु को बुलाते हैं, पुकारते हैं? आज हम प्रभु से ही प्रार्थना करें कि हम हमारे जीवन के विकट परिस्थितियों में हम प्रभु को पुकारें। जब प्रभु हमारे साथ होंगे तो हमारे जीवन की कठिनाइयाँ, विपत्तियाँ, उन सब का समाधान हमें प्राप्त हो जाएगा। और जिस तरह से लोगों ने प्रभु की दिव्य शक्ति को अनुभव करने के बाद ये कहा कि सचमुच यह ईश्वर का बेटा है, सचमुच यह ईश्वर है, आइए हम भी हमारे जीवन में प्रभु की उस दिव्य शक्ति को अनुभव करें और ये कह पाए कि सचमुच आप ईश्वर हैं। बच्चे हम तेरे बालक यीशु समान, प्यार से हम आए तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो हे भगवान। अर्पण करने आए तुझे बलिदान, स्वीकार कर तू इसे पिता, दान निर्मल हे दाता, स्वीकार कर तू इसे पिता, दान निर्मल हे दाता। अर्पण करने आए तुझे बलिदान, बच्चे हम तेरे बालक यीशु समान, प्यार से हम आए तुम्हारी शरण, सर्वस्व हमारा ले लो हे भगवान। अर्पण करने आए तुझे बलिदान। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारा यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपापूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर और हमें आत्मिक बलि के रूप में स्वीकार करके अपना अनंत उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। उन्होंने क्रूस की यातनाएं सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासन और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरा महिमा गान करते हैं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान गाएं। हम सब मिलकर जीवंत ईश्वर का स्तुति गान। पवित्र है परमेश्वर,
पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है परमेश्वर, पवित्र है सर्वशक्तिमान, पवित्र है अमर ईश्वर। जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो, जय हो तेरी जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष बिशप चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैले अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारे धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी न होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जीवन की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आता है उसे कभी भूख नहीं लगेगी और जो मुझ में विश्वास करता है उसे कभी प्यास नहीं लगेगी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें स्वर्गीय उपहारों से बल प्रदान किया है, हमें दयापूर्वक अपनी शरण में ले ले। तू निरंतर हमारा पालन पोषण करता है, हमें अनंत मुक्ति के योग्य बना दे, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें, क्रिस्त के साक्षी बने। ईश्वर को धन्यवाद।
चितों की प्यास बुझाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने।